नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी बाल भारती का पाठ 4 जिसका नाम क्या है, नई रीत। तो यहाँ पर एक एकांकी दी गई है, मतलब एक नाटक है, ठीक है ना। तो इस नाटक को, इस एकांकी को लिखा किसने है, प्रताप सहगल जी ने लिखा हुआ है। और इस एकांकी में मित्र के जन्मदिन पर अलग तरह के उपहार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की बात की गई है। तो चलिए हम इस एकांकी को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, पात्र। सबसे पहले देखिएगा कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं। तो पहला है देवांश, दूसरा पात्र कौन, पापा, जिनका नाम क्या है बच्चों, देवेंद्र नाम है, ठीक है, जो क्या है, देवांश के पापा है। पहला पात्र तो देवांश है और दूसरा पात्र कौन है, पापा, जो देवांश के पापा है, उनका नाम क्या है, देवेंद्र। फिर तीसरा पात्र मम्मी, जो देवांश की क्या है, माँ है, जिनका नाम क्या है बच्चों, देवयानी। फिर चौथा पात्र मिताली, वो कौन है, देवांश की बहन है। और पांचवा पात्र नीलेश, अनमोल। देखो पांचवें पात्र में कई लोग हैं, नीलेश है, अनमोल है, मानस, सनी सरदार और 4-6 लड़के, ठीक है। ये सभी क्या हैं, देवांश के दोस्त हैं। 6 विमला कौन है, घर में काम करने वाली, ठीक है। छठवीं पात्र कौन है, विमला, जो कि घर में क्या है, नौकरानी, ठीक है, घर में काम करते हैं ना वो। अब देखो क्या होता है कि मंच पर प्रकाश फैलता है, एक कमरे का दृश्य, ठीक है। मंच पर क्या फैला, प्रकाश। जैसे कोई नाटक होने वाला रहता है तो मंच पे सबसे पहले अंधेरा रहता है, ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे करके प्रकाश फैलता है। तो इस तरह से मंच पे क्या फैलता है, प्रकाश फैलता है और एक कमरे का दृश्य वहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। मतलब वो जो मंच है वहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक कमरा है। अभी कमरे में कौन कौन है, क्या क्या है, वो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। देखो गुब्बारों और सजावट के सामान से सजा हुआ, मतलब वो जो कमरा है ना वो कैसे सजा हुआ है बच्चों, गुब्बारों और जो भी सजावट होती है ना, जैसे कमरे की, हमारा कुछ जन्मदिन होता है या फिर कभी शादी होती है तो कैसे हम कमरे को सजाते हैं कि नहीं, कोई भी फंक्शन होता है तो सजाते हैं, उसी तरह से वो सजाया गया है। खाली मेज लगी हुई है, फिर मेज कैसी है, खाली मेज लगी हुई है। दूसरी ओर संगीत के वाद्य यंत्र पड़े हुए हैं, और दूसरी ओर क्या पड़ी हुई है बच्चों, संगीत के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है, देखो जैसे संगीत में बजाने वाले जो भी यंत्र होते हैं ना, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ढोलक की, तबला की, हारमोनियम की, तो ये सभी क्या है बच्चों, वाद्य यंत्र हैं। हाँ, देवांश का जन्मदिन है, और जन्मदिन किसका है बच्चों, देवांश का। जो यहाँ पे पहला पात्र हमने देखा था ना देवांश, उसी का क्या है, जन्मदिन है। देवांश के पापा और मम्मी का कमरे में प्रवेश, फिर क्या होता है, देवांश के मम्मी और पापा कमरे में प्रवेश करते हैं। दोनों एक निगाह कमरे की सजावट पर डालते हैं। मिताली ने देवांश की आंखों को अपनी हाथों से ढका हुआ है। देखो बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको अच्छे से बताती हूँ। देखो क्या होता है, मंच पर प्रकाश फैलता है और एक कमरे का दृश्य है, वो कमरा पूरे गुब्बारों और भी सजावट के सामानों से सजा हुआ है और खाली मेज पड़ी हुई है। और उसके बाद जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, जो भी संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं वो एक तरफ पड़े हुए हैं। और देवांश के मम्मी और पापा, मतलब उस दिन क्या है, देवांश का जन्मदिन है, तो फिर देवांश के मम्मी और पापा कमरे में प्रवेश करते हैं। और जो देवांश की बहन है जिसका नाम क्या है, मिताली, उसने देवांश की आंखों को ऐसे ढका हुआ है। समझ में आया। चलो अब देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसा दृश्य मैंने आपको बताया, ठीक है, उस कमरे का दृश्य कुछ ऐसा है। आगे देखो यहाँ पर, मिताली मंच पर प्रवेश करते हुए, यह रहा तुम्हारा कमरा। देखो क्या होता है, जो मिताली है ना वो मंच पर प्रवेश करते हुए, उसके देखो उसने क्या किया, देवांश के आंखों को बंद किया हुआ है, राइट। तो उसको ऐसे लेकर के आती है उस कमरे में और कहती है कि यह रहा तुम्हारा कमरा, ठीक है। तो देवांश क्या कहता है, हाथ तो हटाओ। क्या कहता है, अरे हाथ तो हटाओ तब तो देखूंगा ना मेरा कमरा, ऐसा देवांश ने कहा। तो उसके बाद क्या करती है मिताली, अपने हाथों को हटा लेती है और देवांश कमरे की सजावट देखकर अपनी खुशी कूद कूद कर प्रकट करता है। उसके बाद जब उसने हाथ हटाया ना तो देवांश को बहुत खुशी होती है, अपना कमरा हुआ सजा देख करके वो बहुत खुश होता है, कूद कूद करके अपनी खुशी को प्रकट करता है, ठीक है। पापा, आज तुम 12 साल के हो रहे हो, आज खूब मजे करो। देखो फिर पापा क्या कहते हैं, देवांश के पापा देवेंद्र जी क्या कहते हैं कि बेटा आज तुम कितने साल के हो गए हो, पूरे 12 साल के हो गए हो, आज खूब मजे करो। तो मम्मी क्या कहती हैं, तुम्हारे सब दोस्त कहाँ रह गए। फिर मम्मी पूछ रही हैं कि बताओ तुम्हारे सभी दोस्त कहाँ रह गए। तो मिताली क्या कहती है, देखो
कमरे के दरवाजे की ओर देखते हुए, हाय नीलेश आओ। फिर मिताली ना ऐसे कहती है, कमरे का जो दरवाजा रहता है उसकी तरफ देखते हुए, हाय नीलेश आओ। नीलेश कौन रहता है? देवांश का दोस्त रहता है ना। मम्मी ने देवांश के दोस्तों के बारे में पूछा, तो इस तरह से मिताली कहती है कि आ जाओ नीलेश आओ, ऐसे करके वो ठीक है उसको बुला रही है। देवांश, बड़ी देर कर दी, बाकी सब कहाँ हैं? तभी एक के बाद एक दोस्तों का प्रवेश, सभी के हाथ में कोई ना कोई उपहार। देवांश उन सबका परिचय अपने मम्मी पापा और मिताली से करवाता है। देखो उसके बाद क्या होता है, जब नीलेश आ जाता है। जब नीलेश को उसकी बहन ने बुलाया तो नीलेश आ जाता है, तो देवांश क्या कहता है कि बड़ी देर कर दी तुमने, और बताओ बाकी सब कहाँ है? बाकी सब मतलब क्या, सभी दोस्त कहाँ हैं? तुम तो अकेले आए हो, ठीक है। तभी क्या होता है कि एक के बाद एक दोस्तों का प्रवेश होता है, मतलब नीलेश के बाद और भी दोस्त आते हैं, सभी के हाथ में कोई ना कोई उपहार रहता है, ठीक है। फिर देवांश क्या करता है, अपने मम्मी पापा और मिताली से अपने दोस्तों का परिचय करवाता है। नीलेश, यह अनमोल, यह रहा सनी सरदार। तीनों थोड़ा सा झूमते हुए गाते हैं और एक दूसरे को गले मिलते हैं। इतने में 4-5 दोस्त और आ जाते हैं, यानी एक उत्सव का सा माहौल हो जाता है। देखो नीलेश क्या कहता है, यह अनमोल, यह रहा सनी सरदार, ठीक है। तीनों थोड़ा सा क्या है, झूमते हैं और गाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। इतने में 4-5 दोस्त और आ जाते हैं, ठीक है, यानी एक उत्सव का सा माहौल बन जाता है। देवांश फिर क्या कहता है, अरे मानस नहीं आया? तो नीलेश क्या कहता है, लगता है अभी भी तुमसे नाराज है। देखो देवांश ने पूछा कि नीलेश से पूछा कि अरे मानस नहीं आया, तो नीलेश ने क्या कहा, लगता है कि वो अभी भी तुमसे नाराज है पापा। फिर पापा क्या कहते हैं, नाराज क्यों? उन्होंने क्या पूछा, जब इसने कहा ना कि लगता है अभी भी तुमसे नाराज है, तो पापा पूछते हैं कि नाराज क्यों होगा? तो मम्मी क्या कहती हैं कि होगी कोई शरारत, उसे आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। तभी मानस का प्रवेश, उसके हाथ में एक छोटा सा गमला है जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ है। देवांश कहते हुए गमला उसके हाथ में दे देता है। देखो क्या होता है, अभी मम्मी बोली रही थी कि होगी कोई शरारत, ठीक है, उसे आना चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। फिर ऐसे वो बोल रही है कि उसको तो आना ही चाहिए, बड़ा प्यारा बच्चा है। कौन? मानस। तभी क्या होता है, मानस आ जाता है और मानस के हाथ में एक छोटा सा गमला रहता है, ठीक है, जिसमें गुलमोहर का पौधा लगा हुआ रहता है। और फिर वो देवांश कहते हुए क्या करता है, वो जो गमला था उसके हाथ में दे देता है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये गमला दे रहा है ना, देखो मानस देवांश को गमला दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से। चलो आगे देखते हैं। मानस क्या कहता है, देखो तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट है, इसे आज ही घर में या घर के पास कहीं भी रोप देना। बड़ी जल्दी बढ़ता है गुलमोहर। देवांश सहित सभी दोस्त हैरान से हैं कि मानस जन्मदिन पर यह कैसा उपहार लाया है। देखो बच्चों, मानस गमले में पौधा लेकर के आया है गुलमोहर का, है ना। तो मानस क्या कहता है कि तुम्हारे ये जन्मदिन का क्या है, गिफ्ट है, ये तुम्हारे लिए क्या है, उपहार है, इसे आज ही घर में या फिर घर के बाहर कहीं पे भी रोप देना, बड़ी ही जल्दी बढ़ता है ये गुलमोहर। तो सभी देवांश के जो सभी दोस्त थे वो तो हैरान थे, ठीक है, देवांश भी हैरान था और उसके सभी दोस्त हैरान थे कि ये कैसा उपहार लेकर के आया है, ऐसा कोई गिफ्ट लाता है क्या भला। फिर नीलेश क्या कहता है, मैं कह रहा था ना मानस तुझसे नाराज है, अरे जन्मदिन पर कोई गमला लाता है। देखो फिर नीलेश क्या कहता है कि देवांश मैं तुझसे कह रहा था ना कि ये मानस तुझसे नाराज है, अरे जन्मदिन पे कोई गमला लाता है क्या, कोई अच्छा सा गिफ्ट लाना चाहिए, ये क्या गमला लेकर के आया है। तो मानस क्या कहता है, देखो रुआसा सा, देवांश तुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं चला जाता हूँ, गमला उठाकर जाने लगता है। फिर जो मानस है ना वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि अरे देवांश अगर तुझे ये गमला अच्छा नहीं लगा तो मैं ठीक है मैं चला जाता हूँ, और गमला उठा करके वो ले जाने लगता है। तभी पापा क्या कहते हैं, मानस रुको, तुम वापस नहीं जाओगे। फिर मानस रुक जाता है। अच्छा यह बताओ कि यह कल्पना तुम्हें किसने दी। फिर यहाँ पे पापा ने मानस को रोका और कहा कि तुम नहीं जा सकते। तभी मानस रुक जाता है और फिर पापा पूछते हैं कि बताओ मतलब तुमको ये किसने बोला कि तुम गमला लेकर के जाओ।
तो मानस क्या कहता है, अंकल मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती हैं, मेरी मम्मी कहती हैं जैसे हमें ऑक्सीजन पानी की आवश्यकता होती है वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ों की है, पेड़ लगाओ। देखो मानस ने क्या कहा कि अंकल मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था, मेरी मम्मी कॉलेज में पढ़ाती हैं और मेरी मम्मी कहती हैं कि जैसे हमें ऑक्सीजन पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, वैसे ही आज हमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, पेड़ों की ज़रूरत है, पेड़ लगाओ। ठीक है, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा था मानस से। तो मानस बता रहे अपनी बात को। पापा क्या कहते हैं, मैं भी यही कहता हूँ, क्यों देवयानी। फिर पापा ने क्या कहा कि मैं भी यही कहता हूँ, क्यों देवयानी मतलब देवांश की मम्मी। तो मम्मी जी क्या कहती हैं, हाँ मैं भी यही कहती हूँ। फिर मम्मी ने भी कहा कि हाँ मैं भी तो यही कहती हूँ। पापा क्या कहते हैं, देखो मिताली वो हारमोनियम इधर लाना। तो मिताली हारमोनियम लाकर पापा को दे देती है। घर का काम करने वाली विमला का प्रवेश। देखो क्या होता है, फिर जो पापा है ना वो मिताली से मांगते हैं, मिताली ये हारमोनियम लाना। तो मिताली ने हारमोनियम ला करके दे दिया। अब किसका प्रवेश होता है, जो घर में काम करने वाली रहती है, ठीक है, विमला, उसका प्रवेश होता है। मम्मी क्या बोल रही है, देखो विमला से बोल रही हैं कि कहाँ रह गई थी, मैंने कहा था ना जल्दी आना शाम को। देखो यहाँ पे मम्मी क्या बोल रही है विमला से कि अरे तू कहाँ रह गई थी, मैंने तुझे कहा था ना कि जल्दी से आना शाम को। तो विमला क्या कहती है, देखो क्या करती बीबी जी। देखो यहाँ पे बोल रही है देवयानी से कि बीबी जी मतलब कौन, वो देवयानी को बोल रही है। ठीक है, क्या करती बीबी जी, वो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज़ छोड़ दी, घर में आ गई चीज़। पापा और बच्चे बड़े ध्यान से विमला की बात सुन रहे हैं। देखो क्या होता है, ये जो विमला है क्या कहती है कि क्या करती बीबी जी, वो जो है ना बाबा, उसने फिर वही चीज़ क्या कर दी थी, छोड़ दी। ठीक है, घर में आ गई चीज़। पापा और जो भी बच्चे थे वो विमला की बड़ी ही ध्यान से उसकी बात को सुन रहे थे। तभी पापा क्या कहते हैं, चीज़, क्या चीज़। जब इसने चीज़ की बात की तो पापा पूछ रहे हैं, अरे चीज़, क्या चीज़। तो विमला कहती है बीबी जी सब जानती हैं। ठीक है, विमला ने क्या कहा कि बीबी जी सब जानती है, मतलब ये जो देवयानी जी हैं इनको सब पता है। तो पापा क्या करते हैं, मम्मी की ओर देखते हैं। ठीक है, तो मम्मी क्या कहती है, देखो इसकी अपनी भाषा है बात समझाने की, कोई आत्मा वात्मा भूत प्रेत का चक्कर है। देखो फिर मम्मी ने क्या कहा कि ये जो है ना ये अपनी भाषा में बात समझाती है, कोई आत्मा वात्मा या फिर भूत वूत का तो चक्कर है। पापा क्या कहते हैं, देखो अरे किन चक्करों में पड़ी हो, यह सब अपने मन का डर होता है जिसका फायदा ये ढोंगी लोग उठाते हैं। हम तो यहाँ नई रीत की बात कर रहे हैं और तुम लोग पड़े हो पुराने जमाने में। तुम्हें कैसे नजर आ गई ये चीज़। विमला मुंह बिचका कर रसोई में जाने लगती है। देखो क्या होता है, पापा क्या कहते हैं कि अरे तुम लोग किन चक्करों में पड़े हुए हो, यह सब तो मन का डर होता है, भूत प्रेत ये सब कुछ नहीं होता। जब तुम्हारे अंदर वो वहम रहेगा तो ये जो ढोंगी लोग होते हैं ना उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। हम तो नई रीत की बात कर रहे हैं और तुम लोग पुराने ज़माने में पड़ी हुई हो। तो जब ऐसा उसने सुना तो वो मुँह बिचका करके मुँह बना करके रसोई में जाने लगती है। तो पापा क्या कहते हैं, रुको। तो मम्मी क्या कहती हैं, अरे काम करने दो उसे। ठीक है, मम्मी ने क्या कहा कि काम करने दो उसको। तो पापा कहते हैं नहीं, इसे भी सुनने दो, बैठो। बिमला एक और बैठ जाती है। फिर पापा क्या कहते हैं कि मम्मी से कि नहीं इसको भी तो सुनने दो। फिर बिमला एक और बैठ जाती है, उसको वहाँ से जाने नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो। पापा क्या कहते हैं, देखो हाँ मैं कह रहा था नई रीत चीज वीज छोड़ो, बैठो और सुनो। हाँ उपहार देने की यह नई रीत हो गई। तुम सभी अभी खूब नाचना, खूब मज़े करना, लेकिन पहले सब मिलकर नई रीत बनाते हैं। मिताली, देवयानी, देवांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और मेरा साथ देना। हारमोनियम पर धुन छेड़ते हैं, आलाप लेते हैं और फिर गाने लगते हैं। देखो बच्चों सुनना, यहाँ पर जो पापा जी हैं, पापा क्या कहते हैं कि हाँ मैं क्या कह रहा था कि चीज़ वीज सब छोड़ो, ठीक है, नई रीत की बात करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि तुम सब अभी खूब नाचना, खूब मज़े करना, लेकिन सबसे पहले मिलकर हम क्या करते हैं, नई रीत बनाते हैं। ठीक है, और फिर कहते हैं कि मिताली, देवयानी, देवांश और सब बच्चों ध्यान से सुनना और तुम लोग मेरा साथ देना। ऐसा कहने के बाद वो हारमोनियम का धुन छेड़ते हैं
और आलाप लेते हैं ना। हारमोनियम का पहले धुन छेड़ा जाता है, पहले देखा जाता है, जैसे हारमोनियम बजाने वालों को आपने देखा होगा, पहले ऐसे करके धुन छेड़ते हैं, फिर उसके बाद वो गाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे ही पापा जी भी गाने लगते हैं। सभी बच्चे चलो नई रीत चलाएं, सभी बच्चे क्या कहते हैं, चलो नई रीत चलाएं। पापा क्या कहते हैं, आ, ऐसे करके गाते हैं ना, आ, चलो नई कोई रीत चलाएं। जन्मदिन जब जब हो जिसका, बोलो बच्चों, जन्मदिन जब जब हो जिसका, आसपास कुछ पेड़ लगाएं, आसपास कुछ पेड़ लगाएं। चलो नई कोई रीत चलाएं। बस 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 बहुत हो गया, बात कुछ आई समझ में, चलो अब केक काटेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे सभी बच्चे एक साथ गाते हैं, चलो नई रीत चलाएं। तो पापा क्या कहते हैं, आ, चलो नई रीत चलाएं, ऐसे हारमोनियम से गा रहे हैं ना। जन्मदिन जब जब हो जिसका, बोलो बच्चों, फिर बच्चे कहते हैं जन्मदिन जब जब हो जिसका, आसपास कुछ पेड़ लगाएं। पापा ने क्या कहा, आसपास कुछ पेड़ लगाएं, आसपास कुछ पेड़ लगाएं, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने गाना गाया। फिर सब मिल करके गाते हैं, चलो नई कोई रीत चलाएं। तो पापा आप क्या कहते हैं, बस बस बहुत हो गया, विमला से, ठीक है। बात कुछ आई समझ में, विमला से उन्होंने कहा कि बात कुछ आई समझ में, चलो अब केक काटेंगे। तो मम्मी कहती है अभी केक नहीं, पहले अंत्याक्षरी खेलते हैं, खेलोगे। तो मम्मी ने क्या कहा कि नहीं अभी केक नहीं काटेंगे, चलो सबसे पहले अंत्याक्षरी खेलते हैं। तो पापा क्या कहते हैं, एक बच्चा क्या कहता है, मुझे बहुत गाने याद है। देखो एक बच्चा क्या कहता है, ऐसा होता है ना, कभी अंताक्षरी खेलते हैं तो कोई बच्चा रहता है तो वो कभी कभी कहता है ना, अरे मुझे तो बहुत गाने आते हैं, मैं तो कभी नहीं हारूंगा। इसी तरह से एक बच्चे ने कहा कि मुझे तो बहुत गाने आते हैं। तो पापा कहते हैं नो गाने, यहाँ भी नई रीत। देखो फिर यहाँ पर पापा ने क्या कहा कि नहीं, नो गाने, गाने वाने कुछ नहीं, यहाँ भी नई रीत। तो मम्मी क्या कहती है, हाँ आधे बच्चे इधर और आधे बच्चे उधर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि आधे बच्चे इधर रहेंगे, आधे बच्चे उधर रहेंगे। बच्चे उठ करके बट जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। हाँ हम खेलेंगे देशों के नाम, क्या कहा इन्होंने, अब हम क्या खेलेंगे, देशों के नाम। देखो अंताक्षरी में क्या होता है, गाने होते हैं, लेकिन नई रीत होगी, नई रीत, ठीक है। तो ये नई रीत क्या हुई, हम देशों के नाम खेलेंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों को देशों के नाम पता चलेंगे, है ना। गाना गाएंगे तो क्या, कुछ नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी नई रीत आ गई। जैसे उपहार देने में नई रीत आई थी कि जब जब जिसका हो जन्मदिन हम क्या करेंगे, पेड़ देंगे, गिफ्ट में क्या देंगे, पेड़ देंगे। इसी तरह से अगर हमको अंताक्षरी खेलना है तो हम देशों के नाम खेलेंगे, ठीक है ना। सब बच्चे एकदम तैयार हो जाते हैं। पापा क्या कहते हैं, भारत, ठीक है। त पे खत्म हुआ ना, देखो क्या बोला इन्होंने, भारत। लास्ट वर्ड क्या है, अंतिम का अक्षर क्या है बच्चों, त, राइट। तो त से अभी इनको बोलना है, तो त से नीलेश ने क्या कहा, तंजानिया, क्या कहा, तंजानिया, ये भी एक देश है। तो अनमोल नहीं, पापा क्या कहते हैं, अनमोल आ से। फिर पापा बोल रहे हैं कि अनमोल आ से बोलो, क्योंकि तंजानिया किससे, तंजानिया का अंतिम अक्षर क्या है, आ है ना, तो अभी आ से उनको बोलना पड़ेगा। तो पापा ने अनमोल से कहा कि अनमोल आ से बोलो। तो अनमोल कहता है ऑस्ट्रेलिया, ये आ से हुआ ना। अब या से है तो मानस कहता है य से, या से, ऐसे आता है ना हमको कोई, जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो म से, म से, ऐसे करके हम बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये भी बोल रहा है मानस, य से, या से, या से, ऐसे करके वो सोच रहा है। तो मिताली कहती है दोनों में से किसी एक से चलेगा, ठीक है। दोनों में से मतलब य से बोलो या फिर यहाँ से बोलो, चलेगा, किसी से भी बोलो। तो मानस कह देता है यूरोप, हो गया ना य से। तो देवांश कहता है, देखो ये प पे खत्म हुआ, यूरोप, प पे खत्म हुआ, तो देवांश बोल देता है पेरिस। उसके बाद देखो आगे, विमला प्रवेश करते हुए, बीवी जी हो गया और कुछ। देखो फिर ना विमला आती है और कहती है कि बीवी जी हो गया, मतलब वो कुछ काम करने गई थी, सो हो गया। फिर इसने पूछा कि और कुछ करना है। तो पापा कहते हैं जल्दी क्या है, तुम्हारी उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया है। हंसने लगता है, चलो अब केक काटते हैं। केक पर मोमबत्तियां लगाकर जलाई जाती है। देवांश सभी के साथ मिलकर केक काटता है, सभी को खिलाता है। फिर बज उठता है देख, बच्चों के साथ देवयानी और देवेंद्र भी नाचते हैं। देखो अब क्या होता है कि पापा जो कहते हैं ना, पापा कहते हैं विमला को, अरे जल्दी क्या है, मैंने तुम्हारी उस चीज़ को पकड़ ली है, मतलब वो जो तुम भूत ऊत के चक्कर में पड़ी हुई थी उसको मैंने पकड़ ली है। इसी तरह से वो हंसने लगते, ठीक है।
उसके बाद कहते हैं कि चलो सब लोग केक काटते हैं, फिर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं और फिर केक को काटा जाता है। उसके बाद डेक बजता है और सब लोग, मम्मी पापा बच्चे सब लोग नाचने लगते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे। फिर मम्मी कहती हैं चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा। मम्मी ने क्या कहा कि चलो बच्चों अब कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, मतलब कुछ खा लेते हैं। इतना कहने के बाद मम्मी ने क्या किया, सभी जो बच्चे थे उनको एक एक डिब्बा देती जाती हैं। तो जो बच्चे हैं वो खाने और गप्पे लगाने मतलब बातें करने में एकदम मस्त हो जाते हैं। फिर प्रकाश कुछ देर के लिए धीमा होता है और उसके बाद हल्का सा मधुर संगीत बजता रहता है। फिर कुछ ही क्षणों के बाद मतलब कुछ ही टाइम के बाद क्या होता है, प्रकाश तेज से फैल जाता है। अब पापा क्या कहते हैं कि आज मानस ने एक पौधा गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। मानस ने क्या किया है, पौधा गिफ्ट किया है। इससे पहले किसी ने भी जन्मदिन पे पौधा गिफ्ट नहीं किया था, तो इसने गिफ्ट करके नई रीत चलाई है। हमने भी सोच रखा था, अब हमने भी सोच रखा था कि हम भी कुछ आज नया करेंगे। आज उपहार में सभी बच्चों को एक एक पुस्तक दी जाएगी, एक एक किताब दी जाएगी। ठीक है, ऐसा कह करके उन्होंने देवांश का नाम लिया। तो देवांश जल्दी जल्दी जाता है और किताबें उठाकर लाता है। मिताली भी उसका साथ देती है। फिर क्या करते हैं ये दोनों, मतलब जो देवांश रहता है वो सभी बच्चों को एक एक उपहार देता जाता है। और इसी के साथ क्या होता है, जो प्रकाश था ना, जो एकदम तेज था, वो धीरे 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 कम होता जाता है। और एक संगीत बजता रहता है, एक गीत, चलो नई रीत चलाएं। कौन सा, चलो नई कोई रीत चलाएं। ठीक है, ये गीत बजता रहता है, चलो नई कोई रीत चलाएं। इस तरह से जो पर्दा है वो गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका कहानी थी, कहानी नहीं बोल सकते, एकांकी, ये यहाँ पे समाप्त होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पर नई रीत चलाने की बात की गई है। जैसे आप कभी कभी अंताक्षरी खेलते हैं तो गाना गाने की बजाय आप किसी देश का नाम खेल लो या फिर वर्ड मीनिंग का खेल लो, है ना। इससे आपको नए नए शब्द सीखने के लिए मिलेंगे, है ना। अब चलो हम यहाँ पे शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर रीत मतलब रीति प्रथा, माहौल मतलब वातावरण, हैरान मतलब परेशान, मुहावरे देख लेना, मुंह बिचकाना मतलब मुंह टेढ़ा करना, और गप्पे लगाना मतलब बातें करना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।